घूमते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर में खुद सीआर बने हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं वहां के तमाम नेता, चाहे जो भी नेता हो, क्रांतिकारी नेता, समाजवादी नेता, अम्बेडकरवादी नेता, कि संभल में जो घटना घटी है वो सरकार जो है बड़ी साजिश के तहत वो घटना की है। ये साजिश को पूरे उत्तर प्रदेश के जिला में वो पर्दाफाश करे, सभी पार्टी मिलके वहां संघर्ष करे और लोगों को बीच में आंदोलन करके, जनसभा करके, जिला मुख्यालय को घेर के, वहां जो जनपद जिसे बोलते हैं उसको घेर के, और वहां के तमाम पार्टी जो है संघर्ष करे और सरकार के षड्यंत्र को पर्दाफाश करे। गोलियां चलवा के, दंगा करवा के वहां 3, 4, 5 हत्याएं करा दिया गया। अब पूरे देश में अडानी पर से जो नजर है, अडानी के जो जुर्म और कुकर्म पर से जो नजर है, वो संभल की ओर लेके चला गया। मैं आज पार्लियामेंट में भी देख रहा था कि ओवैसी अडानी पर नहीं, वो संभल पर चर्चा की मांग कर रहे थे। सपा अडानी पर नहीं, संभल पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे और यही भाजपा चाह रही थी। और उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं से, वीर क्रांति, समाजवादी, क्या सभी वादी पार्टियों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप जोगी से डरते हो, वीर इधर बनते हो। अगर जोगी से डर नहीं लग रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो जनपद है, जिसे जिला मुख्यालय बोलते हो, वहां धरना प्रदर्शन होना चाहिए संभल के मुद्दे पर। और करेंगे कि यूपी में लगातार सरकार के द्वारा जघन्य अपराध किया जा रहा है। जाति धर्म के आधार पे वहां किसी को भी एनकाउंटर कर दिया जाता है, किसी के घर को ध्वस्त कर दिया जाता है। जब चाहे जो सरकार चाह रही है वो कर रहा है। पर उत्तर प्रदेश में किसी भी दल का इतना हिम्मत नहीं है कि प्रत्येक जिला में अपने दल के द्वारा आंदोलन करके जोगी को घेरने का काम करे। जिस तरह से संभल में हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि वहां के तमाम क्रांतिकारी जो पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों मुख्यालयों पर कम से कम प्रदर्शन करे, आक्रोश मार्च निकाले। पर वहां के पार्टी जो लोग हैं, जब यूपी से बाहर निकलता है तो बहुत बड़े बड़े डींग हांकता है इन लोग। पर मैं उत्तर प्रदेश में लगातार देख रहा हूं कि इस तरह के वहां सरकार के द्वारा जनता को कुचला जा रहा है, जन अधिकारों को कुचला जा रहा है। पर वहां के नेता सिर्फ प्रेस में आन के बोलते हैं, रोड पर संघर्ष करते हुए नहीं दिखते हैं। और उत्तर प्रदेश से जब बाहर निकलते हैं तब उन लोग को देखिए शेर बन के घूमते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर में खुद सीआर बने हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं वहां के तमाम नेता, चाहे जो भी नेता हो, क्रांतिकारी नेता, समाजवादी नेता, अम्बेडकरवादी नेता, कि संभल में जो घटना घटी है वो सरकार जो है बड़ी साजिश के तहत वो घटना की है। ये साजिश को पूरे उत्तर प्रदेश के जिला में वो पर्दाफाश करे, सभी पार्टी मिलके वहां संघर्ष करे और लोगों को बीच में आंदोलन करके, जनसभा करके, जिला मुख्यालय को घेर के, वहां जो जनपद जिसे बोलते हैं उसको घेर के, और वहां के तमाम पार्टी जो है संघर्ष करे और सरकार के षड्यंत्र को पर्दाफाश करे। साथ ही आप समझिए ये क्यों होता है। तो एक मैं जो आपको बता रहा हूं कि जब जब भाजपा और भाजपा के याका अडानी अंबानी जब किसी चोरी में पकड़ा जाता है तो चोरी से बचने के लिए मुसलमान के पीछे जाके छुप जाता है। आप इस मेरे शब्द को समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। वो मुसलमान के पीछे जाके छुप जाता है। संभल में भी वही काम हो रहा है। अभी जिस तरह से भारत को जगत गुरु का उपाधि मिला हुआ है, शांति का दूत भारत कहलाता है, लेकिन आज अडानी के कारण पूरे दुनिया भारत को चोर के नजर से देख रहा है। जिस तरह से अडानी को अमेरिका की एक अदालत ने वारंट जारी किया है फ्रॉड करने के और घूस देने के जुर्म में, ये पूरे दुनिया में भारत की बदनामी हुई है। और सत्र आज से शुरू था लोकसभा का, तो इस सत्र में विपक्ष जो है इस मामला को उठाता। अब ये मामला उठे नहीं, सवाल न लोकसभा में उठे कि भाई अडानी पर जो वारंट अमेरिका में हुई है इसका कारण सरकार स्पष्ट करे, सरकार जवाब दे कि अडानी पर क्यों वारंट हुई है, इसने देश को पूरे दुनिया में बदनाम किया है। अडानी से सवाल किया जाए और देश में ही उस पर गिरफ्तार किया जाए।
ये सवाल न पार्लियामेंट में पूछा जाए, इससे पहले ही संभल में मुसलमान के खिलाफ प्रशासन के द्वारा गोलियां चलवा के, दंगा करवा के वहां 3, 4, 5 हत्याएं करा दिया गया। अब पूरे देश में अडानी पर से जो नजर है, अडानी के जो जुर्म और कुकर्म पर से जो नजर है, वो संभल की ओर लेके चला गया। मैं आज पार्लियामेंट में भी देख रहा था कि ओवैसी अडानी पर नहीं, वो संभल पर चर्चा की मांग कर रहे थे। सपा अडानी पर नहीं, संभल पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे। और यही भाजपा चाह रही थी। भाजपा यही चाह रही थी कि अडानी के कुकर्म जो है अब मुसलमान के पीछे खड़ा होकर छिपाया जाए, और आग लगा दिया, संभल में आग लगा दिया। अब पार्लियामेंट में अडानी पर बात ना होकर अब संभल पर बात होगा। अडानी बच गए। इस साजिश को समझना होगा कि जब जब भाजपा पकड़ी जाएगी, भाजपा के जो याका लोग है वो जब पकड़ा जाएगा, तो सीधे कहीं ना कहीं ये मुसलमान के पीछे जाके छुपता है। ये तमाम अल्पसंख्यक और मुसलमान भाई को भी समझना होगा कि आपको टारगेट तभी किया जाता है जब देश में बड़ा मुद्दा भाजपा के विपरीत होता है, भाजपा के खिलाफ होता है, तब भाजपा जो है आपको उस्काने का काम करता है और पूरे देश में ये दिखाता है कि देखो मुस्लिम पत्थर चला रहा है, देखो मुस्लिम तो देश को नहीं मानता है। इस तरह करके एक माहौल क्रिएट हिंदू मुस्लिम का कर देता है और वो खुद उस पर चर्चा होने से वो बच जाता है। हमें जागरूक होना होगा। अभी देख लीजिए, जब हरियाणा चुनाव चल रहा था तो पूरे ये मनुवादी जो मीडिया है, वो मीडिया में फिलिस्तीन का युद्ध दिखा रहा था कि किस तरह से इजराइल जो है किस तरह से ईरान पर, तो किस तरह से फिलिस्तीन पर, गाजा पर हमला कर रहा है। और ये इस तरह से दिखाया कि मुस्लिम आवेश में आके यहां जो है धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गए। हमने देखा कि फिलिस्तीन के समर्थन में कई जगह जो है भारत में भी प्रोटेस्ट होने लगी और हरियाणा जीत गया, भाजपा हरियाणा जीत गया। यही चीज देखा को कि देखो मुस्लिम तो भारत को नहीं, वो तो फिलिस्तीन के लिए मर रहा है। तो जब जब भाजपा फंसेगी तब तब मुसलमान समाज को आगे लाएगा। ये मुसलमान समाज को भी समझना होगा और बहुजन समाज दबे कुचले लोगों को भी समझना होगा कि संभल में जो पुलिस ने गोलियां चलाई, जो पुलिस ने उस्काया, वहां जो शायद जामा मस्जिद नाम है, उसको सर्वे के नाम पर, उसका सर्वेक्षण के नाम पर, उसका कारण है अडानी को जो अमेरिका ने वारंट जो इशू किया है उस पर चर्चा ना होकर संभल पर चर्चा हो जाए। अपने मित्र को बचाने के लिए ये नौटंकी खेली जा रही है। और कहीं भी हो सकता है, पूरा देश होशियार रहे, ये कहीं और भी करा सकता है इन लोग, क्योंकि अपने कुकर्म को छिपाने के लिए ये बहुत तरह के हथगंडे अपनाएंगे। तो हम तमाम मुस्लिम भाइयों से, तमाम दलित भाइयों से, अति पिछड़ा वंचित वर्ग के लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर किसी प्रकार का प्रशासन अगर साजिश रचता है उग्र करने का, उसके साजिश को समझिएगा कि जब वो जरूर उग्र करेगा जब देश के पार्लियामेंट में उनके कुकर्मों पर बहस होने वाली होगी, तब वो जरूर निश्चित कहीं ना कहीं उस्काने का काम करेगा। आप संभल के रहिएगा। और उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं से, वीर क्रांति, समझवादी, क्या वादी, सभी वादी पार्टियों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप जोगी से डरते हो, वीर इधर बनते हो। अगर जोगी से डर नहीं लग रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो जनपद है, जिसे जिला मुख्यालय बोलते हो, वहां धरना प्रदर्शन होना चाहिए संभल के मुद्दे पर। अगर नहीं हुई तो मैं यही मानूंगा कि तुम घर में जो हो ना बिलाई हो और बाहर जाके शेर बनते हो। आंदोलन करो। अगर एक बार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला, प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर अगर वहां के विरोधी दल अगर धरना प्रदर्शन कर देगी, उसी दिन जोगी के जो ये नाजायज सत्ता है ना, उसकी नींव हिल जाएगी। पर डरे हुए लोग उनके खिलाफ लड़ नहीं रहा है। तो याद रखना, लड़ो मत, नहीं लड़ना है मत लड़ो, डरो। पर एक दिन आएगा कि बिहार के फौज ऊपर उत्तर प्रदेश में उतरेगी जोगी के खिलाफ और लड़ेगी। तुम घर में छुपे रहना।